नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज 16 मई और दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। साथ ही सीज फायर पर फिर से पलटवार आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही CGI चंद्रचूड़ को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है NLU दिल्ली से, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में डिटेल के साथ। साथ ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर काफी बड़ा बयान निकल के बाहर आया और प्रकार से रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में इनका विरोध किया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर, यानी शेयर मार्केट को लेकर। और साथ ही पाकिस्तान भारत के साथ फिर से समझौता करने को तैयार है, क्योंकि सिंधु जल समझौता रोक दिया गया था, लेकिन उसी को लेकर फिर से तैयारी कर रहा है और बातचीत की मोड़ पर है। क्या कहना है भारत का, जानेंगे आज की बुलेटिन में। आप लोग कहां से देखें हमारी बुलेटिन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी तरीके से। आज की सबसे पहले खबर आ रही है दिल्ली से, यानी पूर्व CGI चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 6 माह बाद NLU दिल्ली में मिली नई जिम्मेदारी। यानी पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 6 माह बाद दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर की नई जिम्मेदारी मिली है। यूनिवर्सिटी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस कोलैबोरेशन के तहत संवैधानिक अध्ययन के डेडिकेटेड सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां जस्टिस चंद्रचूड़ अग्री रिसर्च मार्गदर्शन करेंगे। अगली खबर आ रही है पंजाब बॉर्डर से, यानी पंजाब बॉर्डर से BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। पंजाब से BSF ने राज्य की तरन तारण सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन का बरामद किया है। एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। BSF के मुताबिक एक DJI क्लासिक ड्रोन जब्त किया गया है, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई के कारण क्रैश हुआ था। और BSF ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अवैध सीमा पर ड्रोन घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। अगली खबर आ रही है सऊदी से, यानी सऊदी में भारतीय राजदूत ने हज यात्रियों के लिए बनाए सुविधा केंद्रों का किया निरीक्षण। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने गुरुवार को भारतीय हज यात्रियों के लिए बनाए गए सुविधा केंद्रों का निरीक्षण किया। और इस साल के लिए भारत का फुल हज कोटा 1.75 लाख यात्रियों का है। और भारतीय दूतावास के मुताबिक भारतीय हज मिशन द्वारा हज यात्रियों को उनके आवास से रहे हरम और शरीफ तक 24 घंटे सेवा दी जाती है। अगली खबर आ रही है भारतीय सेना को लेकर। भारतीय सेना ने उजागर की ऑपरेशन नादेर में मारे गए आतंकवादियों की पहचान। यानी भारतीय सेना की चिनार काप्स ने गुरुवार को अवंतीपुरा कश्मीर में ऑपरेशन नादेर के तहत मारे गए 3 आतंकवादियों की पहचान उजागर की गई है। सेना के मुताबिक आतंकवादियों के नाम आसिफ मोहम्मद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों के पास से 3 AK सीरीज राइफल्स, साथ ही 12 मैगजीन और 3 ग्रेनेड और असली सामान बरामद हुए हैं। अगली खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर, यानी 145% के मुनाफे के बाद 13% चढ़ा तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर। एक महीने में 40% की बढ़ोतरी। तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट गुरुवार को 12.98% चढ़कर 342 पर बंद हुआ है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 145% यानी 75.35 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा दर्ज किया और इसके बाद इसके शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 31.45 करोड़ का मुनाफा हुआ था और वही पिछले एक महीने में शेयर में 40.82% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगली खबर आ रही सिंडिकेटेड लोन को लेकर, यानी क्या होता है सिंडिकेटेड लोन, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं लोन। यानी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिंडिकेटेड लोन के तहत $2.9 बिलियन का लोन जुटाया है। और सिंडिकेटेड लोन का एक बड़ा लोन होता है जो कि कई करदाताओं द्वारा एक उधारकर्ता को दिया जाता है और ऋण देने वाले समूह को सिंडिकेटेड कहते हैं। और इसका हर सदस्य कुल राशि का एक हिस्सा देता है और जिससे वह जोखिम में साझेदार बनता है। अगली खबर आ रही है मुकेश अंबानी को लेकर। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला 2.9 बिलियन का लोन और 55 बैंकों ने मिलकर दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल बैंकिंग डील के तहत $2.9 बिलियन का लोन लिया है और ये 1 साल से अधिक समय की किसी भारतीय कंपनी द्वारा जुटाया गया सबसे बड़ा ऑफशोर लोन है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे में लगभग 55 बैंकों ने भाग लिया है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस लगातार अपने अलग अलग व्यवसायों में निवेश बढ़ा रहा है। अगली खबर आ रही भारत और पाकिस्तान के लेकर, यानी भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाया। यानी भारतीय सेना ने गुरुवार को कहा कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बनी सहमति के बाद दोनों पक्ष सीमा पर तनाव घटाने के उद्देश्य से परस्पर विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को जारी रखने पर सहमत हुए। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि दोनों देशों ने रविवार तक युद्ध विराम बढ़ाने का फैसला किया है। अगली खबर आ रही है ट्रंप को लेकर कंगना रनौत के बाप वाले ट्वीट को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने डिलीट कराया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत में एप्पल के उत्पादन संबंधी टिप्पणी को लेकर अपने एक्स पोस्ट पर को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के कहने पर डिलीट कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट पर खेद जताया। रनौत ने कहा था, ट्रंप अल्फा मेल है और हमारे प्रधानमंत्री इन सब अल्फा मेल के बाप हैं। अगली खबर आ रही है सोने को लेकर, यानी 1800 प्रति 10 ग्राम हुआ है सस्ता है सोना। ऑल इंडिया सरफराज एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली के सोने की कीमत 1800 गिरकर यानी 95,050 प्रति 10 ग्राम पर आ गई और बुधवार को
99.9% शुद्धता वाला सोना 96,850 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन भी गिरावट जारी रही और इसके कीमत 1000 गिरकर 97,000 किलोग्राम आ गई। लेकिन खबरारी बांके बिहारी मंदिर को लेकर बांके बिहारी मंदिर के फंड को कॉरिडोर बनाने पर खर्च करेगी यूपी की योगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 500 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है और अब सरकार फंड से कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिकृत कर सकेगी और कोर्ट ने शर्त रखी है कि अधिकृत जमीन देवता मंदिर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड हो। वैकल्पिक खबरारी 26/11 को लेकर यानी सरकार ने 26/11 के आतंकवादियों के तहव्वुर राणा के खिलाफ सुनवाई के लिए बनाई वकीलों की टीम। यानी केंद्र सरकार ने 26/11 के आतंकी हमले के मामले में आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में वकीलों की टीम नियुक्त की है और इस टीम में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ACV राजू दयान कृष्णर और नरेंद्र मान सिंह शामिल हैं। हाल ही के तहव्वुर राणा को अमेरिका के प्रत्यार्पित कर भारत पर लाया गया है। वही अगली खबर है, इजरायली रक्षा मंत्रालय ने DG ने रक्षा सचिव से की बातचीत और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक DG मेजर जनरल आमिर बराम ने गुरुवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से बातचीत की और इस दौरान आमिर बराम ने रक्षा सचिव के आतंकवाद के खिलाफ भारत की उचित कार्रवाई को इजरायल का पूरा समर्थन देने की बात कही है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की है। न केवल शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। उन्होंने कहा कि वह कुरैशी हमारी सगी बहन से भी ऊपर है और सम्मानित है। वैकल्पिक खबरारी बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी को लेकर यानी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म होने दें, फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करे विपक्ष से बीजेपी ने कहा है। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल कहते हैं कि वह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन यह उनके व्यवहार में नहीं दिखता है। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त होने दीजिए, फिर आप जो चाहे कहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कीजिए। अगली खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अखिलेश ने यूपी में 6 जिलों में मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नोवेल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल AL प्रमोद के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में पढ़ने से बुरी खबर शेयर कर एक्स पर लिखा कि मिलिट्री स्कूल धौलपुर का देश की प्रतिरक्षा सुरक्षा में हमेशा योगदान रहा है। उन्होंने लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, संत कबीर नगर में नए मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। वैकल्पिक खबरारी भारत और पाकिस्तान के बीच यानी एक शख्स का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच फ्लाइट रद्द होने पर इंडिगो ने 8,111 रुपए का चार्ज वसूला है। यानी एक एक्स यूजर ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान तनाव के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इंडिगो ने एयरलाइन कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर उनसे 8,111 रुपए वसूले और यूजर ने नागरिक विमानन मंत्रालय को टैग कर पूछा कि क्या इसकी अनुमति है। हालांकि यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें कैंसिलेशन सर्विस चार्ज 300 दिख रहा है। वैकल्पिक खबर आ रही है तुर्की को लेकर। यानी पत्रकार ने पूछा बायकॉट तुर्की से जुड़ा सवाल, यानी आप बोलिए करते रह गए कांग्रेस नेता। अगली खबर आ रही है आगरा से। यानी ताजमहल में घूमते समय महाराष्ट्र के पर्यटक की अचानक बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत। यानी आगरा उत्तर प्रदेश में बुधवार को परिवार के संग ताजमहल के परिसर में घूमते समय महाराष्ट्र के एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। CISF और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारी व्हीलचेयर पर बैठाकर पर्यटक को नजदीकी अस्पताल में ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पर्यटक को व्हीलचेयर पर ले जाने का वीडियो भी सामने आया। वैकल्पिक खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी मीडिया ने माना भारत का दमखम और कहा सैन्य टकराव में पाकिस्तान पर भारी पड़ा है हिंदुस्तान। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर के हवाले कहा गया है कि हालिया टकराव के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरफील्ड्स को निशाना बनाने में भारत अपने उसी देश पर भारी पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में भारतीय हमलों में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी बुलेटिन पसंद आई वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।